थैंक यू। सबसे पहले आपने इतना अच्छे तरीके से मुझे इनवाइट किया और जो आज हमारे नए जो गेस्ट हैं इन सारे लोगों का मैं दिल से एक बार वेलकम करना चाहूँगा। और आज एक बहुत लंबे समय बाद एक हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे बड़ा जीटीएस करने जा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आज दिख रहा है, करीब करीब नियर अबाउट 300 लोग जूम के ऊपर स्टार्टिंग से पहले आ चुके हैं। तो सभी लोगों का मैं दिल से वेलकम करना चाहूँगा। और जो लोग आज मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ऐसे सारे लोगों का मैं वेलकम कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मुरारी महाल है, मैं प्रॉपरली औरंगाबाद सिटी से हूँ। मेरा बेसिक एजुकेशन है एमबीए मार्केटिंग। और आज जिस इंडस्ट्री के बारे में, जिस फील्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं या फिर जो प्रेजेंटेशन में आपको देने वाला हूँ, तो इस सिस्टम के साथ अगर देखा जाए तो पिछले 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और पिछले 6 साल के अंदर जो भी मेरा एक्सपीरियंस आया है उस बेसिस के ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर करूँगा प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ईजी जाएगा। तो आज जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस इवेंट को, इस मीटिंग को देख रहे हैं, तो इस सारे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस मीटिंग के अगर देखा जाए, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, तो उस व्यक्ति को पहले थैंक यू बोलिएगा आप जहाँ कहीं भी हो, क्योंकि एक राइट प्रेजेंटेशन के लिए राइट टाइम को आपको इन्वाइट किया गया है। तो बेसिकली जैसे जैसे हमारा प्रेजेंटेशन आगे जाएगा वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर आज जाते हैं, जो कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली आप सभी लोगों का एक बार दिल से वेलकम करना चाहूँगा, रिपीट अगेन। तो आज आप और मैं सभी लोग एक सिचुएशन को हम लोग फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली वो सिचुएशन ये है कि करंट टाइम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं या दुनिया के अंदर देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग लेवल पे, अलग अलग कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन की वजह से आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन यही जगह पे अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, तो एक चीज को हम लोगों को नोटिस करना होगा, देखना होगा। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा नोटिस ये चीज को अगर करेंगे कि पूरे भारत के अंदर आज मार्च 2020 या फरवरी 2020 के बाद में अगर देखा जाए, 22 मार्च 2020 के बाद अगर देखा जाए, तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि फरवरी 2020 से पहले अगर मैं बात करूं, तो एटलीस्ट कोई अगर एक दूसरे को मिलता था तो एटलीस्ट एक दूसरे को बोल सकता था कि मैं अच्छा हूँ, मैं हैप्पी हूँ, हमारा अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा है, पिछला मार्च जैसे ही निकल गया, तो मार्च 2020 के बाद में अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, तो आज बहुत सारे लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज बड़े लेवल पे अलग अलग हेल्थ रिलेटेड हो या फाइनेंशियली हो, कोई अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो अगर फरवरी 2020 की अगर मैं बात 20 के बाद में अगर बात करूं, तो जॉब सेक्टर एक एटलीस्ट कहने के तो भी था कि हमारा अच्छा चालू है। अगर ट्रेडिशनल मार्केट की मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल मार्केट भी अप एंड डाउन लेवल पे अच्छा चल रहा था। प्रोफेशन की भी वही सिचुएशन थी और एग्रीकल्चर बेस की भी वही सिचुएशन थी। मतलब हर सेक्टर के अंदर एक चीज हम लोगों को कॉमन देखने को मिलती थी, सबका छोटा मोटा अप एंड डाउन होता था लेकिन अच्छा चल रहा था। और जैसे मार्च 2020 हमारे लाइफ के अंदर आया, तो उसके बाद में हम लोगों ने एक देखा कि जैसे फाइनेंशियली हो या हेल्थ रिलेटेड हो, हमारा जो सिनारियो है टोटली चेंज हो गया, पूरा डाउनफॉल आ गया। और इसका इम्पैक्ट क्या गया, तो पहली चीज जो हम लोगों ने पिछले मार्च में भी देखी और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, पिछले मार्च में लॉकडाउन, पिछले साल भी चार चार महीने का लॉकडाउन था। अभी हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हुए, महाराष्ट्र अभी भी 30 तारीख तक लॉकडाउन है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पहली बात, आज घर से बाहर निकालना हमारा टोटली बंद हो चुका है। दूसरी बात, सर मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हेलो सर क्लियर है, हेलो, कोई इशू नहीं, क्लियर है सर, ओके ओके, एकदम बेस्ट। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, चलेगा सर। तो बेसिकली अगर देखा जाए, हम लोगों ने एक चीज को देखा है कि आज हम लोग बाहर नहीं निकल सकते घर से, ये चीज को हम लोगों ने देखा है। दूसरी बात, आज दुकानें टोटली बंद हो चुकी है मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग जॉब भी चला गया है। तीसरी बात हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, घरों के अंदर हम लोग कैद हो चुके हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। सैलरी जो भी है लास्ट ईयर की तरह ही हो रहा है, कटिंग करके मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और पिछले साल 3.5 करोड़ लोगों का जॉब गया था, अभी अगर देखा जाए तो अभी भी इस साल भी करोड़ों लोगों का जॉब निकल गया है। ये चीज भी हम लोगों ने देखा है। और बहुत सारे लेवल पे, जैसे कि लॉकडाउन के पहले ही इंडिया के अंदर बड़ा प्रॉब्लम माना जाता था कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज सीरियसली हम लोग देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितने लेवल पे आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और बहुत सारी जगह पे खाने पीने के भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं। तो ये लेवल पे आज लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर मार्केट की करंट टाइम में अगर हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन को अगर देखेंगे, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से हम लोग को दिख रहा है
तो पहली बात हम लोगों को अगर जॉब की सिचुएशन देखेंगे तो जॉब अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है, जॉब से बड़ा पैसा कमाना। उसके बाद में आज फार्मिंग, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की हम लोग बात करेंगे, किसान लोगों की, तो आज की डेट में किसान लोगों का भी वही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि आज उनकी जमीनों के भाव बढ़ गए, लेकिन किसान जो उसकी खेती के अंदर उगाता है तो उसका कोई वैल्यूएशन मार्केट नहीं दे रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रोफेशन की, अगर मैं बात करूं तो आज डॉक्टर, अगर एक प्रोफेशन अगर हम लोग छोड़ते हैं तो बाकी सारे प्रोफेशनल्स फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। उसके बाद में ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मैं बात करूं तो आज आप सब लोग जानते हैं पूरे महाराष्ट्र के जितने भी दुकानें हैं सारे बंद हो चुके हैं। तो आज ट्रेडिशनल मार्केट का भी वही सेम सिचुएशन आज हम लोग फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज पिछले 2-3 साल से मार्केट में हम लोग को दिख रही है, वो ये है ऑनलाइन बिजनेस। आज हम लोग जिस दौर से हम लोग जा रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग को पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन है या कोविड है, जो भी है, ये सारी चीजें हम लोग को सिग्नल दे रही है कि हमें हमारा जो भी काम है आज का, ये सारा काम हमें ऑनलाइन में शिफ्ट करना है। ये सारी चीजें हम लोग को सिग्नल दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे बिजनेस के ऊपर। आज की डेट में अगर वर्ल्ड लेवल पे हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेंगे तो आज पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज हैं जहां पे उनका 70%, 80%, 65%, 30% सारी चीजें को उन्होंने ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया है। और कहीं ना कहीं आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे। हेलो, हाँ थोड़ा सा सर अभी आवाज आ रहा है क्लियर? आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, कोई दीपक गुड़वानी सर है, प्लीज सर आप आपका वीडियो बंद करिएगा, नहीं तो जो भी आपका ड्रेसिंग ठीक करिएगा। हम लोग बिजनेस मीटिंग में है सर, बहुत सारे दीपक सर बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर। हाँ ओके, तो हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जहाँ पे भी थे, जो मैं बात बता रहा था आपको, ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे लाइफ के अंदर आज की डेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें, इंडिया की बहुत सारी चीजें हमारी शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि उनका अभी भी माइंड ये नहीं हो रहा हमारा जो आज पैसा हमारे घर में आ रहा है, ये पैसा ऑनलाइन भी आ सकता है, ऑनलाइन भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो आज की डेट में अगर देखा जाए, ये भी क्यों बोल रहा हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तो बेसिकली एक चीज हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो 1940 से लेकर 1970 तक की हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खेती करके बड़ा पैसा कमा रहे थे। उसके बाद में अगर देखा जाए 20 साल के बाद थोड़ा सा दौर चेंज हो गया, जॉब सेक्टर आ गया, बहुत सारी नई नई जॉब्स आ गई। तो 1970 से लेकर 90 तक का जो टाइम था, जॉब, ये नया सिस्टम आया, नया सोर्स आया पैसा कमाने के लिए। उसके बाद में 1990 से लेकर 2015 तक की अगर मैं बात करूं तो नया एक सोर्स आया, उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये तरीके से लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन जैसे 2015 की अगर मैं बात करूं तो एक WTC बोलता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बोलता है कि आज 2015 के बाद में अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में अंदर बनेगी तो वह है ऑनलाइन बिजनेस। और आज की डेट में अगर देखा जाए, हम सारे लोग लकी है, हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सुनने वाले हैं जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोजेक्ट जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस मीटिंग के अंदर 3 टाइप के लोग बैठे हुए हैं। पहली टाइप ये आती है, ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब कुछ पता है। दूसरी कैटेगरी ऐसे आती है जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तीसरी और डेंजर वाली कैटेगरी आती है, पता कुछ नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन दावा वो ऐसा करते हैं कि हमको सब कुछ पता है। तो ये तीनों कैटेगरी इस हॉल में बैठे, इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। तो आने वाले 30 मिनट में जो भी आपके साथ बात करूंगा, आने वाले 30 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग क्या है और किस तरीके से हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और हमारा ऑनलाइन में कैसे बिजनेस शिफ्ट हो सकता है। तो बेसिकली उसको समझने से पहले हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड लेवल पे एक आइडेंटिटी ऐसा है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली कोई अगर फील्ड है तो जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक तरीके का बिजनेस है। तो मार्केट में 2 तरीके के हम लोग बिजनेस को देखते हैं। पहला बिजनेस जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लेकिन अदर में मार्केट में हम लोग और एक बिजनेस देखते हैं जिसका नाम है ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल बिजनेस। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा समझ लेंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं, आज मार्केट में हम लोग जो भी चीज लेते हैं, पिन से लेके प्लेन तक, जो भी छोटी मोटी चीजें हम लोग लेते हैं, तो डायरेक्टली कोई भी कस्टमर डायरेक्ट कंपनी में लेने के लिए नहीं जाता, या कंपनी का ओनर हमारे दरवाजे पे नहीं आता कोई भी चीज बेचने के लिए। कस्टमर रिटेल शॉप के पास जाता है, रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकेज, मास्टर स्टॉकेज, C&F। इस तरीके से कोई भी चीज हमारे घर में आज जो भी अवेलेबल चीज है,
ये सारी चीजें हमारे घर में इसी सिस्टम से आई हुई है, और वो पहुंचाने के लिए हमारे पास और एक सिस्टम काम करता है इंडिया के अंदर, जिसको बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट। कोई एक सेलिब्रिटी आता है टीवी के ऊपर और वो हमारे सामने कोई ना कोई प्रोडक्ट का ऐड करता है, और उस ऐड को देख के हम लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो कोई भी मैन्युफैक्चर 30-40-50% का प्रोडक्ट होता है जो 100% पे कस्टमर को बेच देता है, और बाकी का जो 50-60-70% का जो डिफरेंट अमाउंट था वो सारे रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट और जो ऐड करने वाले लोग हैं उनके अंदर वो डिवाइड हो जाता है। तो ये चलता है मार्केट का सिस्टम, लेकिन इसी को बाईपास किया गया है डायरेक्ट सेलिंग किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है सर? तो डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल मैं आपको क्लियर करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी खुद के प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंपनी खुद के प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और सीधा कस्टमर तक पहुंचा देती है, कंपनी टू कस्टमर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज हम लोग को कॉमन हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी टू कस्टमर यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे कस्टमर को ऑप्शन दिया जाता है, अगर उसकी इच्छा है तो वो कस्टमर रह सकता है, नहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकता है। तो क्या सकते हैं, तो आपको क्लियर करता हूं। यहाँ पे भी सेल कर सकते 30-40-50% का प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, कस्टमर परसेंट में ही सेल करती है, लेकिन बचा हुआ 30-40-50% जो बचता है, ये सारा अमाउंट जो लोग इस बिजनेस के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करते हैं उनके अंदर वो अमाउंट डिवाइड कर देती कंपनी। तो आने वाले समय में हम लोग दो चीजों को समझने वाले हैं कि इस कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स है और कैसे हम लोग इस बिजनेस के माध्यम से इनकम ले सकते हैं। तो दोनों चीजों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा जाएंगे रिपीट से आगे। तो एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग का जो वर्किंग फॉर्मेट है, कैसे वर्किंग कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका काम कैसे चलता है। तो आप ये काम दो तरीके से कर सकते हो। पहला आपको दिख जाएगा वो है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, दूसरा है ऑफलाइन। मतलब ये ऐसा एक बिजनेस है जिसको आप ऑनलाइन लॉकडाउन के अंदर भी कर सकते हो, लॉकडाउन ना हो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में इसका वर्किंग का जो सिस्टम है, तो आप जैसे मैंने बताया था ये होम बेस्ड बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम जिसको बोलते हैं, और ऑनलाइन बिजनेस है, इसलिए आप वर्ल्ड में इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। और इस बिजनेस को अगर आपको चलाना है तो सिंपल तरीका है, एक ऑनलाइन एंड्रॉइड आपके पास मोबाइल होना इंपॉर्टेंट है। अगर मोबाइल आपके पास है एंड्रॉइड वाला तो आप इस बिजनेस के अंदर इजीली काम कर सकते हो। और इस बिजनेस को सपोर्टिव दो मिनिस्ट्री है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये दो मिनिस्ट्री इसको सपोर्टिव है। तो एग्जैक्टली क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है, इस तरीके से काम चलता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो बेसिकली जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये बिजनेस या ये प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर लिखा है, लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये दो नाम सुने होंगे। पहला नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये दो नाम आपने जरूर सुने होंगे। इन दोनों का मेन पर्पज ये था कि हमारे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट देना, और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उन्होंने 38 अलग अलग सेक्टर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया। तो 38 में से एक आता है मार्केटिंग, और इसके अंदर अगर देखा जाए, हम जिस कंपनी के बारे में अभी बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में, एक मात्र ऐसी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ काम कर रही है। तो आपको ये मैं बताने में बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग जिस प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं ये एक ऑथोराइज्ड प्रोजेक्ट है जो कि स्किल इंडिया के माध्यम से आज सपोर्टिव है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए, अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग को कंपनी को समझना है, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये अगर समझना है हमें, तो कंपनी के 5 बेसिक पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, उसका पहला पॉइंट है प्रमोटर, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कंपनी के प्रोडक्ट्स, कौन से कंपनी के पैसा किस तरीके से डिवाइड करती है। चौथा आता है कंपनी प्लान, एग्जैक्टली कंपनी का जो स्ट्रेटजी है, मतलब किस तरीके से कॉमन मैन भी इस बिजनेस के अंदर डेवलप हो सकता है, वो प्लान क्या है। और लास्ट में आता है कंपनी की हिस्ट्री और आने वाला भविष्य किस तरीके से रहेगा, वो हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सच में बहुत प्राउड फील होता है उस सिस्टम के बारे में बताते हुए, जिसका माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और जिसका बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो आज नियर अबाउट 20 साल पुराना इसका बैकग्राउंड है। नियर अबाउट इस माई लाइफस्टाइल कंपनी का मैनेजमेंट 2000 साल से इस मार्केट के अंदर काम कर रहा है, और पिछले 7 साल से एज एन अपडेट सिस्टम के साथ कंपनी आज पूरी हिंदुस्तान के अंदर आज काम चल रही है, और कुछ देशों के अंदर भी कंपनी का शिफ्टिंग लॉन्चिंग हो चुका है। तो इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एमआईएलएफ के लिए आप जहां कहीं भी हो, दिल से जोरदार जबरदस्त ताली होनी चाहिए एक बार। सेकेंडरी अगर देखा जाए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात बताऊं, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सीरीज आप लोग क्लियर करना चाहूंगा। तो पहला हमारा कंपनी का जो ब्रांड है, जो पहला ब्रांड है, लीडिंग ब्रांड है, जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, जिसके 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है।
उसके बाद में सेकंड ब्रांड है हमारा जो कि ऑन एंड ऑन प्रोडक्ट, ऑन एंड ऑन, जिसके अंदर अगर देखा जाए हमारे सारे के सारे सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, मतलब प्रिकॉशन बेस्ड भी इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हो। न्यू स्टार एंड आहार के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है हमारे, जो कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। तेल दूध पे शैम्पू से लेके सारी चीजें अवेलेबल है। और लास्टली आता है इंडिया एग्रो, जिसके अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स है। तो इस माध्यम से आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी MILF कंपनी के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स है। और जो सीरीज मैंने आपको बताई, ये सारे प्रोडक्ट्स आज के डेट में हर हिंदुस्तानी व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति यूज करता है। सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो हम लोगों की लाइफ के अंदर जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आज अवेलेबल है। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, एग्जैक्टली प्रोडक्ट के बारे में बताओ। तो जैसे मैंने एक बात करते हुए एक वर्ड यूज किया था अभी, आयुर्वेदा। तो पूरी हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जितना भी आयुर्वेदा हम लोगों ने आज तक सुना है, क्योंकि जब से हम लोगों को समझ आई है, तब से हम लोगों ने आयुर्वेदा ये नाम सुना है। लेकिन एग्जैक्टली बारे में बात करूं तो बहुत सारे लोग आयुर्वेदा को इमेजिन करते हैं, तो आयुर्वेदा मतलब क्या, कोई बाबा होगा, वो उसकी कुछ दवाई होगी, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं आयुर्वेदा के बारे में। तो बेसिकली आपको मैं वो चीज क्लियर कर दूंगा, ये कोई बाबा का आयुर्वेदा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ, पूरी इंडिया के अंदर जितना भी आयुर्वेदा चलता है, ये सारा आयुर्वेदा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में चलता है। और ये आप सामने लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ये आयुष डिपार्टमेंट का प्रीमियम मार्क है। तो ये प्रीमियम मार्क भारत सरकार उसी आयुर्वेदा प्रोडक्ट को देती है जो प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदा हो, साथ ही साथ उसका रिजल्ट आना इंपॉर्टेंट है, मतलब बैच टू बैच क्वालिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और मुझे प्राउड होता है बताने के लिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक ब्रांड नहीं है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिपार्टमेंट का प्रीमियम मार्क है, सिवाय हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के। तो आज एलिमेंट्स वेलनेस ये बहुत जबरदस्त लीडिंग ब्रांड है। उसके बाद में सेकंड हम लोग देख सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, मतलब कोई प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद में अगर देखा जाए, सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे WHO तक पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सर्टिफाइड हमारा प्रोडक्ट सीरीज है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा जाएंगे आगे, जो कि सारे के सारे प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, नॉनवेज कंटेंट कहीं अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में पेटेंटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सारे प्रोडक्ट हमारे पेटेंट्स है, मार्केट में कॉपी अवेलेबल नहीं है। देन उसके बाद में थोड़ा सा जाएंगे, इस प्रोडक्ट को जिन्होंने डेवलप किया है, ऐसे हमारी मैनेजमेंट, हमारी साइंटिस्ट लॉबी, साइंटिस्ट बॉडी, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे मेन साइंटिस्ट डॉक्टर DBN नारायण, जिनके माध्यम से सारे प्रोडक्ट्स डिजाइन हो चुके हैं, जो इंडिया के टॉप 10 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट आते हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद में थोड़ा सा मैं और एक बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो पिछले लॉकडाउन से न्यूज चैनल देखने को प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसे हम लोग न्यूज चैनल ओपन करते हैं, तो आज की डेट में हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है टीवी के ऊपर। अगर आप 10, 15, 20 मिनट टीवी को अगर देखेंगे, तो गवर्नमेंट के माध्यम से आपको दिखाई देगा कि आप आयुष मिनिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। आज आप आयुष मिनिस्ट्री जो आपको बोल रही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स यूज करना है, वो सारे प्रोडक्ट आप यूज करो। हर हिंदुस्तानी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रोडक्ट यूज करना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन इश्यू ये आता है कि आयुष मिनिस्ट्री पे मिलते नहीं है, कहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आने वाले प्रेजेंटेशन में समझ में आएगा, ये प्रोडक्ट मिलने के इसका बेनिफिट है। तो ये होगा हमारे प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो आज सबसे पहले कंपनी जो जबरदस्त कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है ऑन एंड ऑन 9E5, जो कि एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है। और आज की डेट में अगर देखा जाए, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आज WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि ये पूरी दुनिया का हाईएस्ट ओवरएक्ट वैल्यू वाला पहला प्रोडक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा ये प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को बैकफुट में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारे शरीर को समझना पड़ेगा। आज की डेट में हमारा जो स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी, आपकी हो मेरी हो, इस तरीके से हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर है। और जो भी बना हुआ है, सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन बनकर हमारा पूरा शरीर एक सिस्टम बनता है। तो हमें जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हम लोग को होता है, वो हमारे सेल्स के ऊपर से होता है। तो हम लोग इसके ऊपर दवाई लेती है एलोपैथी की, और एलोपैथी सिर्फ हमारे ऑर्गन लेवल पे काम करती है। इसलिए आपको एलोपैथी का रिजल्ट ये आता है, जब तक आप दवाई लेते हो तब तक आपको ठीक लगता है, जैसे दवाई बंद करते हो तब वैसे आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अगर जड़ से कोई बीमारी को खत्म करना है, तो आपको सेल्स के ऊपर काम करने वाली कोई दवाई होना इंपॉर्टेंट है। और सेल्स के ऊपर कोई एलोपैथी काम नहीं करता, सेल्स के ऊपर सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ आयुर्वेदा के अंदर ही मिल सकता है। तो पूरी इंडिया के लिए नहीं, तो पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट ओरैक वैल्यू वाला सबसे पहला प्रोडक्ट है, जिसका नाम ऑन एंड ऑन 9E5, जो कि आज जबरदस्त लेवल पे काम करता है। आज इस प्रोडक्ट के माध्यम से अगर बता जाऊं, तो ये प्रोडक्ट 100% जो भी कोई भी अगर बीमारी का प्रॉब्लम है, इसको रिकवरी किए हुए हमारे पास रिजल्ट्स है।
बाकी ये प्रोडक्ट आप प्रिकॉशन बेस 100% ले सकते हो। इसके माध्यम से अगर रिजल्ट्स की अगर मैं बात बताऊं तो आज की डेट में इस प्रोडक्ट के माध्यम जो रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर ये हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक, पाइल्स, किडनी स्टोन डायलिसिस, सोरासिस, बोन सोरासिस, किडनी स्टोन डायलिसिस, उसके बाद में पाइल्स, ऐसे सारे पैरालाइज, ऐसे सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम के अंदर भी इस प्रोडक्ट ने जबरदस्त लेवल पे परफॉर्मेंस दिया है रिकवरी के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट हमारा आता है जिसका नाम है, जो कि बेस्ट लेवल पे उसका रिजल्ट है, जिसका नाम है डायवालाइट प्रोडक्ट, जो कि शुगर और डायबिटिक को कंप्लीटली कंट्रोल लेवल पे करने का काम करता है। बहुत ही ट्रिमेंडियस जबरदस्त लेवल का इसका रिजल्ट है। आज शुगर पेशेंट आने वाले समय के अंदर सिर्फ प्रिकॉशन के बेस के ऊपर ही उसका शुगर लेवल मेंटेन रख सकता है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है अपना डायवालाइट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मेल्ट फैट प्रोडक्ट, जिसके अंदर अगर देखा जाए मेल्ट फैट ये जो प्रोडक्ट है फैट लॉस के लिए काम करता है, और एक महीने के अंदर मतलब एक एवरेज रेशियो की 1.5 किलो से लेके एक साधारणतः 4 से 5 किलो तो इसका बेसिकली इसका रिजल्ट है फैट लॉस के लिए। और इसी के साथ हमारा एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्लिम एंड फिट, जो कि डाइट बेस्ड प्लान है। जिनको डाइट पॉसिबल होगा ऐसे लोग स्लिम एंड फिट ले सकते हैं, और इस स्लिम एंड फिट का भी एक बहुत ही जबरदस्त लेवल पे रिजल्ट है, जिसके 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो तक भी हमारे कई जगह पे रिजल्ट्स है। बॉडी के अनुसार अपना प्रोडक्ट काम करता है, डिपेंड करता है, कोई लोगों को 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, डिपेंड करता है बॉडी के हिसाब से। तो ये भी बहुत जबरदस्त लेवल पे प्रोडक्ट्स है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है न्यूट्री लाइफ। ये हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन बैलेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से पूरा बॉडी का संतुलन बना रहता है। उसके बाद में बॉडी का जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स इनबैलेंस नहीं होने देता, हार्मोन्स बैलेंस करने का काम करता है। उसके बाद में हमारा स्पिरुलिना गोल्डी कैप्सूल है, जो कि बॉडी का बैलेंसिंग करता है, एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है, और एक टाइम के खाने में जितना एनर्जी होगा ये सारी एनर्जी काम करता है। और कुछ पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे कुछ लीडर्स को रिजल्ट इस प्रोडक्ट का आया है, जो कि अंदर रिकवरी के लिए फास्ट काम करता है, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। और सबसे मेन चीज जो हमारा स्टार प्रोडक्ट चल रहा है, जिसको स्टार वेटिंग पे बहुत हैवी डिमांड पे, बहुत हैवी वेटिंग पे प्रोडक्ट चलता है, जिस प्रोडक्ट का नाम है ऑन एंड ऑन कवच प्राश। देखिएगा बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग पिछले 1 साल से एक चीज को सुन रहे हैं, वो चीज ये है कि लाइक हमारी इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए। आज हमारी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारा खाना सालों से चल रहा था वही खाना हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग रेगुलर फॉर्म में जैसा हमारा लाइफ स्टाइल था वैसा ही खा। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, विटामिन सी का कैप्सूल लिया या कोई काढ़ा वगैरह पिया होगा, अदरवाइज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करते। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज ये कवच प्राश बहुत ही जबरदस्त लेवल पे रिजल्ट देता है, और आज इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आज और एक स्टार प्रोडक्ट है हमारा, जो स्टार प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त लेवल पे आज रिजल्ट दे रहा है, जिसका नाम है आयुश्वास। आज आयुश्वास के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज ये नियर अबाउट 4 हफ्ते के 4 वीक के अंदर जो लोगों को सांस लेने के लिए तकलीफ जाती है, ये सारे प्रॉब्लम्स आज आयुश्वास कवर करता है। आज बहुत सारे कोविड पेशेंट को रिकवरी फास्ट होने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करता है। तो आयुश्वास ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा ऑक्सीजन लेवल, हमारा जो सांस लेने का प्रॉब्लम है वो 100% सॉर्ट आउट करता है। और जिनको लगता है कि हमें कोविड से दूर रहना है और तो प्रिकॉशन कुछ लेने की इच्छा है, तो 100% आयुश्वास और कवच प्राश, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे जो आपको 100% इम्यूनिटी और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोडक्ट काम करते हैं। तो अच्छा खासा इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। उसके बारे में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे कुछ है जिसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट में बताऊंगा, जैसे कि वुमेन कंपेनियन प्रोडक्ट है, और इसके साथ साइक्लोआ प्रोडक्ट भी आता है, जो कि लेडीज की पीसीओडी के जो भी प्रॉब्लम्स है ये सारे प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कवर करता है। उसके बाद में लीव अगेन लिक्विड और कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, जिसका काम है लीवर फंक्शन को प्रॉपर्ली मेंटेन रखना। उसके बाद में मैन शक्तिमान आता है, जो कि सेक्सुअली जेंट्स के जो भी प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली कवर करता है। उसके बाद में लीव अगेन प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी कफनील भी अवेलेबल है, जो कफ सिरप के अंदर जिनको खांसी जुकाम का या प्रॉब्लम होगा वो 100% रिकवरी करता है। इसके अंदर कोई भी अल्कोहल नहीं है। उसके बाद में ब्लड प्यूरिफायर, जो कि पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए, स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कवर करता है। उसके बाद में जख्म भराने के लिए ये वुड हीलिंग क्रीम है। मसाज ऑयल भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, चंपी चैंपियन ऑयल। उसके बाद में नो वेदना हमारे पास जेल भी आता है, और नो वेदना का हमारे पास कैप्सूल भी आता है, जो ज्वाइंट पेन के रिकवरी के लिए बहुत जबरदस्त लेवल पे काम करता है। उसके बाद में फीलिंग लिक्विड भी हमारे पास और फीलिंग कैप्सूल भी है, जो कि एचबी लेवल बॉडी का बढ़ाता है, मतलब खून बढ़ाने के लिए बॉडी के अंदर काम करता है। उसके बाद में यूरिफ्लस 3 प्रोडक्ट आता है, जो कि आज हम लोग जिस टाइम को फेस कर रहे हैं, जैसे कि आज जो माहौल चला, धूप का समय चल रहा है, तो इसके अंदर किडनी स्टोन बहुत सारे लोगों को होता है।
तो ये प्रोडक्ट विदाउट एनी ऑपरेशन बॉडी से बाहर किडनी स्टोन को रिकवरी करता है। उसके बाद में इम्यूनोथेरेपी प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसका बेसिक काम है डाइजेशन क्लियर करना। अगर डाइजेशन क्लियर होता है तो 100% आने वाले समय के अंदर गैस, एसिडिटी, अल्सर का जो भी छोटा मोटा इश्यू होगा वो कंप्लीट क्लियर होता है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल हार्ट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट कमजोर होता है, बराबर है। हार्ट कमजोर होने की वजह से क्या होता है, इन फ्यूचर उनको अटैक आने का चांसेस होता है, या उनका हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाता है, बीपी अचानक हाई हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करूं तो ये प्रोडक्ट आपको दो जगह पे काम करता है। पहली चीज, आपका हार्ट कंप्लीट प्रोटेक्ट रखने के लिए प्रोडक्ट काम करता है, जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देगा और हार्ट बीट प्रॉपर्ली मेंटेन करेगा। देन उसके बाद में बिलो 37 प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि टेम्परेचर जो भी है बॉडी का वो 37 डिग्री मेंटेन रखने के लिए काम करता है। उसके बाद में डेली डिटॉक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, सारे प्रोडक्ट्स है जो कि इम्यूनिटी के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है फाइट स्ट्रेस। बहुत सारे लोग हैं आज जिनको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। मैं तो ये बोलता हूँ जितने लोग आज मीटिंग देख रहे हैं सारे लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं स्ट्रेस दूर करने के लिए, टेंशन दूर भगाने की गोली लेके आया हूँ। प्रोडक्ट अगर तो इसके माध्यम से स्ट्रेस लेवल प्रॉपर्ली मैनेज होगा। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक चीज को क्लियर हो जाएगा। सर मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। तो बीच में अगर देखा जाए थोड़ा थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करता जाऊंगा। ओके, तो स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस का इश्यू की वजह से नींद आने के लिए नींद की दवाई लेनी पड़ती है, मेंटली स्टेबल नहीं होती है, गुस्सा जल्दी आ जाते हैं। तो सारे प्रॉब्लम के प्रोडक्ट काम करता है। नेटशियम प्रोडक्ट भी हमारे पास है जो कैल्शियम रिकवरी के लिए काम करता है। उसके बाद में अगर देखा जाए नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है जिसका प्रोटीन पाउडर है, जो सोया और वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है परफेक्शन में। उसके बाद में अगर देखा जाए बाकी घर में लगने वाले जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल, जिसके अंदर फेस वॉश है, फेयरनेस क्रीम है, शैम्पू है, उसके बाद में इवन फेयरनेस क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, बटर लोशन है, अंडर आई जेल है, इवन हेयर ऑयल है जो कि 100% हेयर फॉल ब्रेक करने के लिए काम करता है। पेस्ट है, सारी चीजें जो हम लोग घर में रेगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो हम लोग घर में यूज नहीं करते। कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें हम लोग घर में ला रहे हैं। उसके बाद में कुछ खेती के भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसके अंदर अगर देखा जाए आज ऑर्गेनिक बेसिस के ऊपर हम लोग अपनी खेती का अच्छे से काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खेती को हम लोग खाद यूज कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ? तो ये सारे प्रोडक्ट्स मिलने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कंपनी का आउटलेट्स है, इंडिया शॉपी नाम से। यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और नहीं भी हुए तो आपको जिन्होंने आज का ये लिंक दिया उनके माध्यम से आपको जरूर ये प्रोडक्ट आपको होम डिलीवरी भी अवेलेबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रोडक्ट के बहुत सारे अलग अलग लेवल पे रिजल्ट्स है, स्किन प्रॉब्लम के अंदर हो या हेयर फॉल के हो या अलग अलग लेवल पे फैट लॉस के हो, अलग अलग लेवल पे इस प्रोडक्ट के बहुत सारे रिजल्ट्स है जो आप रिजल्ट्स देख सकते हो। या जिन्होंने आपको आज का लिंक दिया है उनके पास भी बहुत सारे जबरदस्त लेवल पे रिजल्ट्स है। सारे प्रॉब्लम्स के सारे अलग अलग लेवल पे आपको रिजल्ट दिखाए जाएंगे। तो ये तो होगा डियर फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है हमारा इनकम प्लान। इनकम प्लान की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट की तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग इनकम भी ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे आप बिजनेस के अंदर एंटर करते हो तो आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन कंपनी ये देती है आपको, आप एज ए कस्टमर लेवल पे सिर्फ प्रोडक्ट खरीद सकते हो जैसे आप मार्केट से खरीदते हो। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको क्या क्या फायदा है और इसके और कस्टमर के अंदर आपको क्या फायदा है? तो कस्टमर लेवल पे हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को एज पर एमआरपी रेट से मिलेंगे, मतलब जो प्रिंटेड प्राइस उस प्राइस में हम लोग मिलेंगे। लेकिन वही जगह पे अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स डीपी प्राइस में मिलेंगे, डिस्काउंट प्राइस में मिलेंगे। तो ये पहला होगा फायदा। और दूसरी की अगर मैं बात करूं तो चॉइस आपके सामने है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट के एग्रीकल्चर होम केयर से जो भी है उसमें से आपकी चॉइस के अनुसार आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। मान लो जैसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ऑनलाइन हमारा एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसके बाद हम लोग को एक आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम लोग बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं
तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद 1 महीने के अंदर 7 तरीके के इनकम लेने का कंपनी ऑप्शन देती है। तो पहला यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं, पहला हम लोग रिटेल इनकम ले सकते हो, दूसरा हम लोग इनकम ले सकते हैं एसटीबी मतलब सेल्स टर्नओवर बोनस, जो हर हफ्ते हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद में मार्केट में बोनस 1 साल में एक बार मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर महीना बोनस लेने का चांस है। उसके बाद में रैंक इनकम, जैसे आपका इस बिजनेस के अंदर प्रमोशन होता है तो आपको रैंक इनकम भी मिलता है मंथली, लॉयल्टी इनकम भी मिलता है, एनटीसी क्लब बोनस भी मिलता है, उसके बाद में रॉयल्टी भी इनकम मिलता है। तो ये 7 टोटल अपनी इनकम है। 7 में से 2 या 3 इनकम में आपको डिटेल क्लियर करूंगा, बाकी के इनकम में आपको हाईलाइट में क्लियर करूंगा। तो आपको बहुत सारी जानकारी, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, बाकी जानकारी आपको दे देंगे। तो बेसिकली ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग अभी जाएंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारा इनकम क्या है। तो बेसिकली जो मैंने पहला इनकम आपको बताया था, आप इस बिजनेस के अंदर कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल में बात बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 30,000 से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग 50,000 से करते हैं, कुछ लोग 15,000 से करते हैं, कुछ लोग 10,000 से करते हैं। डिपेंड करता है हम लोग कितने प्रोडक्ट्स लेके इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो बेसिकली मैक्सिमम अगर देखा जाए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो रजिस्ट्रेशन है, कम से कम 10,000 के अगर अपना परचेसिंग होता है तो अपना आईडी एक्टिवेट होता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। तो सिंपल लेवल पे आप जो भी मार्केट से प्रोडक्ट्स लाते हो, तो इम्यूनिटी के हो या बाकी डेली नीड के, तो ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो कि वन टाइम बाहर से लाने दोस्तों कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से सर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम मीटिंग फिर से कंटिन्यू करेंगे, कोई इशू नहीं है। सर आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर, अभी आ रहा है, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। सर क्लियर है आवाज? सर यस सर, अभी क्लियर आ रहा है। हेलो, ओके सर ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम लोग रिपीटली अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम लोग कितने रुपए से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी हमारी इच्छा है, 10,000, 15,000, 20,000 से आगे हम लोग कितना भी परचेस कर सकते हैं। जितना परचेसिंग करेंगे उतना आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट हमारी चॉइस के अनुसार हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इसमें पहला हम लोग कंपनी इनकम जो देती है, तो पहला इनकम है रिटेल इनकम। रिटेल इनकम की अगर मैं बात करूं तो हम लोग को डीपी प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट हम लोग एज पर एमआरपी में सेल कर सकते हैं। तो डीपी और एमआरपी का जो डिफरेंट है वो कम से कम 10%, 20%, 30%, 40%, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी जिनके ऊपर 60% तक भी मार्जिन है, लेकिन सबका एवरेज 25-30% के आगे ही निकलता है, कम नहीं निकलेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का डीपी और एमआरपी का मार्जिन। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट इनकम है, जिसके अंदर हम लोग वन टाइम शॉपी लेके भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 का या 1 लाख का हम लोग को पॉसिबल होता है, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के भी प्रोडक्ट लेने वाले लोग हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो सेकंड वाला इनकम है, वो सेकंड इनकम हमारा सेल्स टर्नओवर बोनस। सेल्स टर्नओवर बोनस की अगर मैं बात करूं, तो आज की डेट में ये इनकम डिवाइड होता है। मान लो एग्जांपल, ये पॉइंट के हिसाब से डिवाइड होता है। मान लो हम लोग कंपनी को 100 रुपीज देते हैं, तो 100 रुपीज के बदले में कंपनी 100 रुपीज के प्रोडक्ट दे देंगे डीपी प्राइस के। लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी बीवी देती है, 100 रुपीज के बदले में जो बीवी देगी वो 75 देगी, 75 देगी। जिस बीवी को हम लोग अपने साधारण लैंग्वेज में हम लोग पॉइंट भी बोल सकते हैं, तो बिजनेस की लैंग्वेज उसको बीवी बोलते हैं, बिजनेस वैल्यू। तो 100 रुपए को 75 बीवी यहाँ पे जनरेट होता है, और जितना बीवी हमारे माध्यम से मैचिंग होगा, उस मैचिंग बीवी के ऊपर 12% से प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद में सेकंड वाला ऑल एक रीपर्चेस में बीवी है, जिसके अंदर G35 का है, 100 रुपए को 35 बीवी भी यहाँ पे होता है। और जो लोग जिन्होंने इससे पहले कोई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम किया होगा, या जिनको डायरेक्ट सेलिंग का छोटा मोटा नॉलेज है, तो उनको लिए मैं बताना चाहूंगा, ये प्लान हाइब्रिड प्लान है, मतलब बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान है। इसके अंदर आप मल्टीपल लेख से भी काम कर सकते हो, और मिनिमम 2 लेख से भी काम कर सकते हो। कोई इसके अंदर बैरियर नहीं है। तो बेसिकली हम लोगों को सेल्स टर्नओवर बोनस अगर समझ लेना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बिजनेस प्लान बेसिक समझना होगा। तो लाइक यहाँ पे हम लोगों ने जब हमारा आईडी रजिस्टर किया, तो जैसे हमारा तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें 2 ऑर्गेनाइजेशन कंपनी देती है। पहला है ORG1 और दूसरा है ORG2। ORG1 और ORG2 के माध्यम से जैसे हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे माध्यम से 2-5 मुरारी सर आवाज। कुछ टेक्निकल कारण से सर का कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं।
सभी मीटिंग में जुड़े हुए लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मीटिंग को हमें एंड तक अटेंड करना है सर। फिर से हमसे रिकनेक्ट हो जाएंगे विद इन 2 मिनट्स। फिर से मीटिंग हम कंटिन्यू करते हैं, कोई इशू नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ ऑन स्क्रीन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी लेटे लेटे ही मीटिंग देख रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हमें नियर अबाउट आप 500 लोग हमें देख रहे हैं, 300 से ज्यादा लोग ऑलरेडी जूम मीटिंग में जुड़ चुके हैं और 200 से ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे भी अभी है। तो वो सभी लोग हमें देख रहे हैं। आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, आपको लग रहा है हमें कोई नहीं देख रहा है। बस सभी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, क्योंकि हमारा खुद का इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए, इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। बस सर कनेक्ट हो रहे हैं। ओके सर जी आ चुके हैं, आ जाएगा सर का वॉइस। मुरारी सर कनेक्ट हो गए हैं? आएगा आएगा, चलता है। जिस भी मीटिंग में थोड़े टेक्निकल इश्यूज आते हैं वो मीटिंग जरूर बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आज तक का हमारा एक्सपीरियंस है जहां जहां पे टेक्निकल इश्यूज आए हैं, वो टेक्निकल इश्यूज आने का रीजन ये रहता है कि आए वाले लोगों का पेशेंस चेक किया जाता है। आप सही में कितने पेशेंस रख के वर्कआउट करते हो, तो वो पेशेंस भी आपका चेक किया जा रहा है। क्योंकि जब भी कुछ अच्छी चीज मिलती है तो वो तुरंत हमें कभी नहीं मिलती है, वो हमारा पेशेंस चेक किया जाता है। तो ऊपर वाला भी ये सोच रहा है आपको अगर कुछ देना है तो सही में आप हम उस चीज के लायबल है, या हम उस चीज के लिए पेशेंस रख सकते हैं या नहीं। तो हमें मीटिंग कंटिन्यू करना है। सर जी सर जुड़ चुके हैं? क्या आज डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी आप देख लीजिए, जो लोग नहीं जुड़े होंगे उन्हें हम इंटर कर सकते हैं, अभी भी चांस हमारे पास है। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वेटिंग में आ रहे हैं, कुछ लोग मीटिंग से अंदर बाहर हो रहे हैं, कुछ ओके सर। पर्सन्स में। ओके सर, सर वेलकम वेलकम सर, ओके वेलकम। सर, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा था, बट अभी नेट कनेक्शन चेंज कर दिया है। सो सब लोगों को रिपीट कर 1 सेकेंड सॉरी। और हम लोग हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जो भी हमारा जैसे मैंने बताया था, जैसे हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद 2 ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हम लोग को देती है, एक है ORG1 और दूसरा है ORG2। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो ये बिजनेस, यही प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने हमारे माध्यम से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या उनको कुछ लीडर, हमारे जो गेस्ट है, रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल है, उनको हम लोगों ने इस बिजनेस के बारे में बताया। तो उनमें से कुछ लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो गए। मान लो 2-5 लोगों के माध्यम से हम लोगों ने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया। लाइक ORG1 के अंदर हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति है जिनका हम लोगों ने, अमर नाम का एक हमारा फ्रेंड है जिनको हम लोगों ने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किया। उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने ORG1 में किया। सेकंड, अकबर नाम का हमारा जो रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल है, जिनको हम लोगों ने इन्वाइट किया बिजनेस के लिए, और उनका रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने ORG2 के अंदर किया। तो दोनों ने भी हमारे माध्यम से, जैसे कि बेसिकली जो हमारी अमाउंट है 10-10 हजार से दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। और जो बीवी का मैंने कैलकुलेशन दिखाया था, 100 रुपए को 75 बीवी यहाँ पे जनरेट होता है। इस तरीके से 10,000 को 7,500, 7,500 दोनों के भी बीवी यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। तो आपके माध्यम, एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे कि आपने जो जितना भी अमाउंट दिया उतना आपको प्रोडक्ट मिल गया। अमर और अकबर ने जितना भी पैसा दिया उनको भी उनका प्रोडक्ट मिल गया। मतलब आपके ऊपर या कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है, कोई भी व्यवहार यहाँ पे रहता नहीं, पूरा क्लियर हो जाता है। और आपके माध्यम से 2 लोग बिजनेस में आए, 7,500 7,500 आपका बीवी मैच होता है। और 7,500 बीवी के ऊपर अगर देखा जाए तो 12% से उस एक वीक का इनकम कंपनी आपके अकाउंट में NFT करती है। 900 रुपए, 900 रुपीज हमारे अकाउंट में NFT होता है। तो जिस तरीके से हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, 20,000 अकबर के माध्यम से और अमर के माध्यम से, नेक्स्ट वीक को मान लो उन्होंने, उनके माध्यम से 20,000 का बिजनेस होता है, तो उन दोनों को भी उनका 12% से प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये 20,000 बीवी का बिजनेस आपको भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे 20,000 मैचिंग के हिसाब से 12% से अगर देखा जाए 2,400 रुपए अपने अकाउंट में NFT होता है। जैसे हमारा 2-5-10 लोग ORG1 के साइड से आ जाते हैं, 2-5-10 लोग ORG2 के साइड से आ जाते हैं, तो टर्नओवर हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो लाइक आपके ORG1 से 50,000 बीवी का बिजनेस हुआ, ORG2 से 50,000 बीवी का बिजनेस हुआ, 50-50 बीवी मैच करके 12% से 6,000 रुपए हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो ये हो गया हमारा, जितना मैचिंग होगा उतना हिसाब से पैसा आएगा।
लेकिन कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड सेम नहीं चलेगा, मिसमैच हो सकता है। एग्जाम्पल, ORG1 से 2 लाख का बिजनेस हुआ बीवी में, ORG1 से कम हुआ 1 लाख का हुआ। तो ऐसा केस में कंपनी क्या करती है, जो कम वाली अमाउंट है, दोनों में से जो कम अमाउंट है वो है 1 लाख, तो दोनों में से 1 लाख मैच करेगी और 1 लाख का 12% से अगर देखा जाए तो 1 लाख यहाँ पे मैच करके 1 लाख का 12% से 12,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो बाकी का बचा हुआ जो 1 लाख रुपए था, ये 1 लाख का क्या होगा, ये 1 लाख आपका बैलेंस रहेगा अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए, अगले साल, जब तक आप उसको मैचिंग नहीं करते। एग्जाम्पल, अगले हफ्ते के अंदर 4 लाख का नया बिजनेस हुआ आपका, पिछला 1 लाख का अपना बैलेंस था, तो टोटल यहाँ पे होता है 5 लाख का भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ORG1 का 5 लाख और ORG2 ने भी 5 लाख का बिजनेस किया, या कम ज्यादा जितना भी होगा, तो 5-5 लाख मैच करके 5 लाख का 12% से 60,000 रुपए अपने 7 दिन का इनकम आ जाता है। तो जितना मैचिंग हो उतना आ जाता है, बाकी का अगले हफ्ते के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग कम से कम एक हफ्ते का इनकम 900 रुपए ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने कैपिंग लिमिट लगाया हुआ है, तो मिनिमम 900 रुपए, और हायर अगर बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर हायर कैपिंग मिलता है, हायर इनकम मिलता है 2,10,000 जो कंपनी का सीलिंग अमाउंट है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हफ्ते का इनकम 2,10,000 इनकम लिया हुआ है, जिसके अंदर आज इसी मीटिंग के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा एक ऐसे व्यक्ति को जो आज कंटिन्यूशन में पिछले कुछ सालों से हफ्ते का इनकम 2,10,000 रुपए लेते हैं। और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने भी खुद 900 रुपए भी हफ्ते का इनकम लिया है, 5,000 भी लिया है, 50,000 भी लिया है। इवन मैं पूरी इंडिया के अंदर पहला हूँ जिसने 21 साल की उम्र में इस बिजनेस के माध्यम से हफ्ते का इनकम 2,10,000 इनकम क्वालिफाई कर लिया है। तो डिपेंड करता है हम लोग इस बिजनेस के अंदर कितनी मेहनत करते हैं, उसके ऊपर हमारा इनकम डिपेंड करता है। उसके अलावा आप 3 आईडी से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 3 आईडी से बिजनेस को स्टार्ट करते हो 30,000 रुपए से, तो बेनिफिट आपको डबल से होता है। आपका ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। लाइक यहाँ पे आप जितना सिंगल आईडी पे पैसा कमाते हो, अगर उतना अगर आप 3 आईडी लेते हो तो आपका डबल से इनकम इंक्रीज होता है, अगर उस हिसाब से क्राइटेरिया होता है तो 3 आईडी से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपका रैंक इनकम, जैसे आपका इस बिजनेस के अंदर प्रमोशन होता है तो 2% से लेकर 7% तक आपको एडिशनल इनकम कंपनी देती है। उसके बाद में परफॉर्मेंस बोनस और स्टार परफॉर्मेंस बोनस, जो कि आपको एक्स्ट्रा काम करने के बाद, जिसको हम लोग इंसेंटिव बोल सकते हैं, तो एक्स्ट्रा काम करने के बाद आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलता है बोनस के माध्यम से। उसके बाद में लॉयल्टी बोनस, जो कि स्टार, सिल्वर एंड DTC एंड अबव को मिलता है, जो कि कम से कम 5,000 रुपए से लेके तो 20,000 रुपए की रेंज में लॉयल्टी कंपनी प्रोवाइड करती है। NTC क्लब बोनस, इस बिजनेस के अंदर जब एक कंपनी का बड़ा रैंक है नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, वहां जाने के बाद कंपनी हर महीने को एक नॉमिनल क्राइटेरिया देती है, जो कि 15,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए रेंज में ये क्लब बोनस फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा आता है। उसके बाद में अगर देखा जाए, जब हम बिजनेस के अंदर डायमंड लेवल पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक रॉयल्टी इनकम कंपनी देती है। अभी रॉयल्टी ये वर्ड हम लोगों ने आज तक ऐसा ही जगह पे सुना है जो कि गवर्नमेंट देता है सेलिब्रिटी लोगों को। तो यहाँ पे कंपनी एज अ डायमंड लेवल पे जाने के बाद कंपनी हर महीने का आधा % जो भी अमाउंट है सारे डायमंड्स के अंदर डिवाइड करती है। और आज की डेट में डायमंड्स का जो रॉयल्टी इनकम आता है वो 5 लाख से भी ज्यादा रुपए आता है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज 7 जो इनकम मैंने बताया आपको, आज ये इनकम लाखों रुपए इनकम आता है, और लेने वाले लोग भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर उपलब्ध है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसके अलावा हमारे फैमिली को एडिशनल क्या मिलता है। तो पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है और काम करते हुए अगर उसका एक्सीडेंटली या नेचुरली उसकी अगर डेथ होती है, तो जो भी उसके नाम पे पैसा आ रहा है, जो भी उसकी टीम काम कर रही है, तो उसके नाम पे जो पैसा आता है वो पैसा उसकी फैमिली के नाम पे, नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होगा, जो उसने फॉर्म साइन अप करते हुए देती है। तो ये फैमिली सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हिंदुस्तान के बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे वो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है, लेकिन किसी के घर में 1,000 रुपए भी जा रहा है, कहीं पे 10,000 जा रहा है, कहीं पे 1 लाख जा रहा है, और कंपनी का जो टॉप इनकम है डायमंड रैंक का 25-25 लाख भी नॉमिनी को मिलता है। इतना इथिकल मैनेजमेंट है MILFL बिजनेस का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एज अ सिक्योरिटी पार्ट। और उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का 5 लाख से ज्यादा अगर उसका बीवी का बिजनेस होता है, 2.5 लाख बीवी मैचिंग होता है, तो यहाँ पे कंपनी एक्सीडेंटल 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो MILFL, यहाँ तक तो मैंने बता दिया MILFL के प्रोडक्ट क्या क्या है, MILFL बिजनेस के अंदर पैसा कैसे कमा सकते हैं। लेकिन छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे। तो इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको बिजनेस सिखाया जाता है कैसे डेवलप करना है, और सिखाने का काम जो करती है, जिसका नाम है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। जो एकेडमी आपको ये बिजनेस डेवलप करने के लिए आपको बहुत जबरदस्त लेवल पे सपोर्ट करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये सर्टिफाइड एकेडमी है। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा,
आज इसके अंदर जो जो लोगों का 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो बड़े लेवल पे रैंक काम करते हैं, ऐसे ही लोग ट्रेनर लेवल पे सेलेक्ट होते हैं और ऐसे एक्सपर्ट लोग हम लोगों को ये बिजनेस डेवलप करने का गाइड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माई लाइफ का है। तो इसके अंदर आपको टीम कैसे बिल्ड करना है, आपको प्रोडक्ट की जानकारी और आपके कम्युनिकेशन स्किल या सेल्फ डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज देने का काम आज हार्वेस्ट एकेडमी हम लोग को करती है। उसके बाद में ये बिजनेस ऐसा है कि आप लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन में इस लेवल पे अगर देखा जाए, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं और जूम के ऊपर नियर अबाउट 300 के आसपास लोग हैं। तो ये सारे लोग अगर मैं देखेंगे हम लोग, तो आज की डेट में मतलब सैकड़ों हजारों लोग ऑनलाइन लेवल पे आके इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। इतना जबरदस्त बिजनेस हमारा। उसके बाद में इस बिजनेस को अगर डेवलप करना है या स्टार्ट करना है, तो बेसिक कुछ चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा। पहली बात, आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक पासबुक की जरूरत है, जिसके बेस के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दूसरी बात, आपको तय करना है आपको 10,000 से 20,000 से 30,000 से 50,000 से कितने रुपए से बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो जितना आप अमाउंट दोगे, उस अमाउंट का आपका कंपनी प्रोडक्ट देती है और प्रोडक्ट देने के बाद आपको आईडी भी मिलता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बिजनेस करने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है। पेमेंट की अगर मैं बात करूं, तो आप गूगल पे, फोन पे या बैंक ट्रांसफर भी पेमेंट कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो, पॉसिबल है तो। उसके बाद में प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपको प्रोडक्ट होम डिलीवरी मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। आपके करीब जो शॉप होगा वहां से मिल जाएगा, नहीं तो जो आपके सीनियर है, जो अप्लायंस है, जिन्होंने आपको लिंक दिया है, उनके माध्यम से प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में ये सारी चीजें होने के बाद आपको अगर प्रॉपर्ली बिजनेस को अगर प्रॉपर्ली डेवलप करना है, तो किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर करूंगा, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और जैसे बिजनेस आप डेवलप करोगे, तो डेवलप करने के लिए अगर देखा जाए, आपको 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। आप ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हो, ऑफलाइन वर्क भी कर सकते हो। जैसे बरोबर आहे ना, त्याच्या माध्यमातून तुम्ही पाठवलं तरी होम मीटिंग या वन टू वन प्लान से भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लास्ट टॉपिक हमारा 5 मिनट का बचा है, जो कि हमारा प्रोफाइल, कंपनी का हिस्ट्री क्या है और आने वाला फ्यूचर क्या है। तो इसी में आपको चीजें क्लियर करूंगा। अगर आप गूगल पे टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, तो भारत की देगा, जिसके अंदर पहला नाम शुभम सर आपका ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जो आज इंडिया के अंदर लीगलाइज्ड कंपनीज है, जिसके गवर्नमेंट अथॉराइज्ड एसोसिएशन, जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसके अंदर MILFL कंपनी आज मेंबर है। उसके बाद में अगर देखा जाए, कंपनी का 2090 के अंदर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई। हिस्ट्री ये है, जब से हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब से लेके अब तक 2019 तक कभी भी कोई भी आयुर्वेदा प्रोडक्ट को बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड नहीं मिला। जो कि 2019 के अंदर भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के माध्यम से पहली बार कोई आयुर्वेदा प्रोडक्ट को बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला, जो 2019 का, और वो हमारे एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड को मिला। तो ये बहुत बड़ी ताकत है इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की। मैं पूरे आयुर्वेदा की बात कर रहा हूँ, तो ये आयुर्वेदा के अंदर हमारे एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड को मिला है, बहुत प्लस पॉइंट है। उसके बाद में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी सर्टिफिकेशन है, फीकी का भी रजिस्ट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, 2015 का ISO भी अवेलेबल है। सबसे मेन चीज, हार्वेस्ट एकेडमी हमारे साथ अवेलेबल है। और इसके अंदर और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा, देखा होगा, या शायद कुछ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, तो 26 अक्टूबर 2016 को भारत सरकार ने गाइडलाइन पास आउट किया, और एज पर गाइडलाइन जो कंपनी काम करती है, उस कंपनी को भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है। 2016 से पहले करीब 36,000 से भी ज्यादा कंपनियां भारत के अंदर काम करती थी, जिसके अंदर इस गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ आज की डेट में आप गूगल पे कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे सर्चिंग कर सकते हो, करीब 400-450 कंपनी को ही भारत सरकार के माध्यम से अप्रूवल मिला है। और मुझे प्राउड होता है बताने के लिए, MILFL भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी, पहली कंपनी है जिसको कंज्यूमर अफेयर्स का अप्रूवल मिला है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद में आज इस प्रोडक्ट की, इस कंपनी की मैं खासियत बताना चाहूंगा, स्पेशलिटी ऑफ MILFL। आज 3 मिनिस्ट्री आज इसको कवर कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अगर आप इस बिजनेस के फ्यूचर के बारे में या लीगल सिटी के या लीगलाइज के बारे में अगर सोच रहे होंगे, तो सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इस कंपनी को सपोर्ट करती है, अप्रूवल दिया है। उसके बाद में अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा छोटा मोटा डाउट आता होगा, या प्रोडक्ट के बारे में आपको सोचने की जरूरत पड़ती होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का प्रीमियम मार्क हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अवेलेबल है, जो कि क्वालिटी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
और लास्टली इस बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये इसको सपोर्ट करती है। अभी हम लोग समझ सकते हैं, सारे लोग, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, छोटी छोटी बातें तो हम लोग समझ जाते हैं कि अगर इस कंपनी को 3-3 मिनिस्ट्री अगर सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की ताकत कितनी बड़ी है, इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल कितना है, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो आज इस बिजनेस के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और इस बिजनेस के अंदर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। आज इस बिजनेस के माध्यम से अगर देखा जाए, आज जो भी मेरा अचीवमेंट है या जो भी मेरा ग्रोथ हुआ है, इसका मैं ओके तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। और जो लोग नए हैं, जिनको मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ इस बिजनेस का। तो मेरा नाम मुरारी महाल है, मैं प्रॉपर्ली औरंगाबाद सिटी से हूँ। बेसिक मेरा एजुकेशन है एमबीए मार्केटिंग। और आज इस बिजनेस के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 2014 से, जब मेरा एज था 17 साल। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उस व्यक्ति को जिनकी वजह से ये बिजनेस मेरे लाइफ के अंदर आया, जिनकी वजह से मेरे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ऐसे मेरे इस बिजनेस के ग्रेट अपलाइन माय ग्रेट फादर मिस्टर एमयू माले सर, इनको थैंक यू कहूंगा। उसके बाद में अगर देखा जाए, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ये बिजनेस जिन्होंने हमारे फैमिली तक पहुंचा, ऐसे हमारे स्पॉन्सर अपलाइन सीटीसी लीडर मिस्टर नाना बुकोते सर, जिनका एजुकेशन लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर फील्ड के अंदर एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज इस बिजनेस का प्रॉपर एजुकेशन देने का काम जिनके माध्यम से हुआ, ऐसे हमारे आईटीसी प्लस प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव मिस्टर लल्ली जी डोंगरे सर, और जिनको देख के इस बिजनेस के अंदर हम लोग टिके हुए हैं, जो एक लीजेंड पर्सन इस इंडस्ट्री के हैं, जिनको रिसेंटली जो एक अवार्ड ऐसा मिला है, जो कि पहले एक वो अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक हीरो लोगों को ही मिलता था, आज वो अवार्ड हमारे एक अपलाइन को मिला है। तो ऐसे दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर एज वेल एज डबल आईटी आईटीसी लीडर मिस्टर किशोर आयरे सर, इन तीनों अपलाइन को मैं थैंक यू करना चाहूंगा, जिनकी वजह से ये परिवर्तन लाइफ के अंदर हुआ। आज ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर मेरा अचीवमेंट बताऊंगा, क्योंकि हमें भी ग्रेट अपलाइन को, ग्रेट महागुरु को सुनना है आज की इस मीटिंग के अंदर। तो बेसिकली अगर देखा जाए, इस बिजनेस के अंदर जो अचीवमेंट मेरा हुआ है आज 6 साल के अंदर, जो भी है, खुद का 2 गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ। आज इसके अंदर वोल्क्सवैगन का फॉक्स जो वेंटो कार है, ऑटोमेटिक कार, में आज बिजनेस के माध्यम से मेंटेन कर रहा हूँ। दूसरी बात, आज इस बिजनेस की ताकत है डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन जैसे टाइम के अंदर भी महीने का लाखों रुपए इनकम आ रहा है, ये इंडस्ट्री की ताकत है। अगर माई लाइफ में हम लोग नहीं होते थे, कोई और बिजनेस के अंदर या कहीं और मैं एजुकेशन या जॉब करता था, तो आज लॉकडाउन के अंदर 1 रुपया भी आप नहीं आने की कोई भी श्योरिटी नहीं थी। लेकिन माई लाइफ की ताकत डियर फ्रेंड्स, पिछले लॉकडाउन में भी कोई महीना नहीं है जो लाख रुपए से नीचे गया, इस लॉकडाउन में भी कोई महीना नहीं है जो लाख रुपए से नीचे आ रहा है। एवरी मंथ लाखों में 6 डिजिट का जो हमारा ड्रीम इनकम होता है, वो ड्रीम इनकम इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग ले रहे हैं। आज इसी बिजनेस के माध्यम से उम्र के 24 साल की उम्र में खुद का 2 गाड़ी हुआ है, लाखों रुपए इनकम, और अभी औरंगाबाद जैसी सिटी के अंदर 1200 स्क्वायर फीट के अंदर खुद का घर का काम चालू है। तो ये इंडस्ट्री की ताकत है, इस इंडस्ट्री के माध्यम से हो सकता है। सो वेल एंड गुड रहेगा। आज बिजनेस के माध्यम से टीम के अंदर भी बहुत जबरदस्त लेवल पे आज अचीवमेंट है, जिसके अंदर थैंक यू कहना चाहूंगा मेरी जबरदस्त ऑल ग्रेट टीम, जिसके अंदर हमारे ग्रेट लीडर आते हैं सतीश कुमार जी दीक्षित सर, आरटीसी प्लस एमरल्ड देशमुख सर एंड मैडम जी। उसके बाद में स्वप्निल लेवे सर, संतोष कांबळे सर, सचिन घडामोडे सर, जाधव सर, सुशांत नाईकवाडे सर, इवन सुरेश शिंदे सर, डॉक्टर मजमुले सर, डॉक्टर देबाजी मैडम, इवन जो भी मेरे इंटायर ग्रेट पिलर्स है, ये सारे पिलर्स के माध्यम से आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। सो सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। तो आपको इसी एक लास्टली एक ही बात कहना चाहूंगा, बिजनेस करना नहीं करना हमारी चॉइस है। अगर कर लिया तो कुछ होने का चांस है, अगर नहीं किया तो कुछ भी होने का चांस, या कुछ भी जो भी आज की हालत है उसको बदलने का कोई भी चांस नहीं है। और ये बिजनेस अगर आप खुद के लेवल पे अगर स्टार्ट करते हो तो 100% आपको अप्लायंस की हेल्प मिलेगी। जो 2 कदम चल के आएंगे उनको 10 कदम अप्लायंस मिलेंगे, हमारी टीम से मिलेंगे। इसी के साथ मैं शुभकामना आपको दूंगा। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट।